7 अगस्त 1947 भारत का बंटवारा हुआ और एक नया देश बना पाकिस्तान। इस बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। दंगे हुए, खून खराबा हुआ और इतिहास की सबसे बड़ी मानव प्रवास की घटनाओं में से एक दर्ज हुई। लेकिन आज सोचिए, अगर ये बंटवारा हुआ ही नहीं होता, अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश होते, तो क्या आज का इंडिया और भी ताकतवर होता? क्या गरीबी कम होती या फिर हालात और भी बुरे हो सकते थे? आज हम इसी अल्टरनेट रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे हिस्ट्रिकल, ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक्स एंगल से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। आज भारत की आबादी लगभग 144 करोड़ है, पाकिस्तान की 25 करोड़ और बांग्लादेश की 7 करोड़। मतलब अगर ये तीनों देश एक होते तो आज हमारी आबादी होती लगभग 186 करोड़। ये चीन से कहीं ज़्यादा होती। अब इसका फ़ायदा भी है या नुकसान भी, चलिए जानते हैं। फ़ायदा यह है कि एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनता, दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी संख्या। लेकिन चुनौती भी होती, इतनी बड़ी आबादी को जॉब्स, हेल्थ, एजुकेशन कैसे दी जाती? ये सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकार इतनी बड़े लेवल पर एफिशिएंटली मैनेज कर पाती? अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। अगर तीनों देशों की जीडीपी को जोड़ें तो आज का आंकड़ा होता लगभग करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर, जो सीधे सीधे भारत को जर्मनी से भी ऊपर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकता था। पाकिस्तान के पास है एग्रीकल्चर लैंड और कुछ नेचुरल रिसोर्सेस। बांग्लादेश के पास है लो कॉस्ट टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर हाउसेस। और भारत के पास है आईटी, फार्मा एंड सर्विस सेक्टर का दबदबा। इमेजिन करें, ये तीनों सेक्टर अगर एक देश में सिनर्जिस करते हैं तो शायद ये इकोनॉमी सुपर पावर होती। लेकिन क्या ये कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता या रीजनल पॉलिटिकल्स एंड कॉन्फिडेंस हैंडल करता? इस मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत पाकिस्तान अलग नहीं होते तो क्या कश्मीर विवाद होता? हो सकता है ना कि होता, या शायद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स से भी ज़्यादा होता, क्योंकि डिवर्स पॉपुलेशन को मैनेज करना बिना समान सोच और लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के लिए मुश्किल होता है। क्या तब पाकिस्तान की तरह अलग शरिया कानून की मांगे